रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने सुतली बम के बारे में तो सुना है ना, जिसको आग लगाते ही वो फटने को तैयार होता है। वैसा ही हाल सुतली देवी का था। बात बात पर फटने की उसकी आदत थी और अब तो वो अपने बेटे राजन की शादी पिंकी नाम की एक लड़की से करवाकर उसको घर लाई थी, ताकि बात बात पर अपनी बहू पर अपने तानों के बम फोड़ सके। जिसके चलते एक दिन सुबह सुबह पिंकी के लेट उठने पर सुतली फटते हुए बोलती है, अरे निकम्मी कामचोर, कहाँ पसरी पड़ी है? सुबह की चाय तेरे मायके से मंगवाऊं? इस घर में तुझे आराम करने के लिए लाई हूँ मैं। अरे आती है नीचे या नहीं? कमरे में सोती हुई पिंकी की आंख खुलती है तो वो उठकर नीचे आते हुए कहती है, सुबह सुबह शुरू हो गई। मन तो करता है इस सुतली में आग लगा दूं, ताकि एक बार में फट के खत्म हो जाए। आ गई माँ जी, थोड़ा सर दर्द था इसीलिए लेट हो गई उठने में। हाँ, सारा सरदर्द तेरे सर में ही तो होता है। खाली जो है, अब जल्दी से चाय बना कर दे मुझे। जी जरा 1 मिनट दो, इन्हें भी उठा दूं। पिंकी इतना बोलकर वापस कमरे में जाती है और चिल्लाते हुए अपने पति राजन से कहती है, अरे कितने आलसी निकम्मे हो, उठा नहीं जाता क्या तुमसे सुबह सुबह? शर्म नहीं आती? मुझे यहाँ काम के लिए लेकर आए हो क्या? तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? तुम्हें जब जी चाहे जो चाहे वो करो और मैं बस तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? आग लगा दूंगी मैं एक दिन इस घर में। तुम मुझे मेरे मायके से काम वाली बाई बनाकर लेकर आए थे क्या? मैंने इसे क्या कह दिया? पिंकी की सारी बातें बाहर खड़ी सुतली सुन लेती है, जो मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे बेटे का सहारा लेकर मुझे सुना रही है। कोई नहीं बेटा, तुझे तो बाद में देखूंगी। सुतली देवी एक भड़कीली स्वभाव की औरत थी और अपनी खुद की बहू पिंकी की तरह ही थी। बस फर्क इतना था कि सुतली देवी का सीधा गुस्सा अगर पिंकी पर उतरता तो पिंकी का गुस्सा किसी और रास्ते से घूम फिर कर सुतली देवी तक पहुंचता था। अब ऐसे ही एक शाम पड़ोसन चमेली शाम के समय सुतली के घर आकर कहती है, अरे सुतली बहन, जरा एक कटोरी चीनी दे दो, मेरे घर खत्म हो गई है। मैं शाम को लाऊंगी तो दे दूंगी तुम्हें। हाँ चमेली, दे जाना, क्योंकि इतना पैसा नहीं है ना हमारे पास कि दान करती रहूं। रुको, बहू को बोलती हूँ। अरे बहू, जरा एक कटोरी में चीनी ले आ चमेली के लिए। सुतली की आवाज सुनकर पिंकी रसोई से एक कटोरी में चीनी लेकर आती है और उसको चमेली की कटोरी में पलट देती है। जिसके बाद चमेली के जाते ही सुतली पिंकी से कहती है, ओ महारानी, ये इतनी सारी चीनी किस खुशी में दे दी तूने? तुझे कितनी बार समझाया है कि जब कोई बाहर वाला कुछ मांगने आए तो कम से कम दिया कर, लेकिन तेरे कानों में तो जूं ही नहीं रेंगती। तेरे मायके से राशन भर के नहीं आता यहाँ। आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। पिंकी के इतना बोलते ही उस समय उसकी ननद आरती घर आती है, जो सीधे रसोई से एक बड़ी सी डब्बे में नमकीन भरकर ले जा रही थी। ये देखकर पिंकी को मौका मिल जाता है और वो आरती को टोकते हुए कहती है, आरती, ये इतनी सारी नमकीन कहाँ लेकर जा रही हो लंच बॉक्स में भर के? वो भाभी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ ग्रुप स्टडी करने के लिए। वहीं खाऊंगी और वहीं पे साथ बैठ के पढ़ूंगी। क्यों खाओगे तुम उनके साथ बैठकर? तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि बाहर वालों के साथ बैठकर घर का सामान नहीं खर्च करते। अरे फ्री में आता है क्या? पैसा लगता है सामान आने पर। और ये नमकीन तुम्हारे ससुराल से नहीं आई है। तुमको खानी है तो खाओ, अपने दोस्तों के लिए लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, ये क्या बात होती है? अब हम किसी को अगर देंगे नहीं तो वो हमें कुछ कैसे देगा? मेरी फ्रेंड जब यहाँ आती है तो वो भी कितना कुछ खाने को लाती है। अगर ऐसी बात है तो चमेली आंटी भी आए दिन कुछ ना कुछ बढ़िया बनाती है और फिर कटोरी में डालकर हमें दे जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम कटोरी भर के चीनी उन्हें आए दिन देते रहे। अच्छा, तो ये माँ को सुना रही हैं। ये दोनों सास बहू एक जैसी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। खैर, मैं तो जाऊँ। भाभी, मेरी बला से आप चमेली आंटी को चीनी का पूरा डिब्बा दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाय। इतना बोलकर आरती निकल जाती है और अब सुतली इस बात पर पिंकी को घूरते हुए कमरे में जाती है। समय गुजरता है और त्योहारों का सीजन आता है, जिसके चलते एक शाम सुतली अपने बेटे राजन को कहती है, राजन बेटा, त्योहार आ रहे हैं, घर की सफाई करवानी है। मेरे घुटनों में तो बड़ा दर्द है। बहू से कह दियो कल से शुरू कर देगी सफाई। अच्छा ठीक है माँ। इतने में कमरे से पिंकी आती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर राजन से कहती है, हाँ राजन जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए देखिए
इस बार मेरे से साफ सफाई नहीं होगी। आप चाहो तो आरती को बोल दो या किसी और को बोल देना काम के लिए। घर की बहू के काम अब घर की बेटी या काम वाली करेगी? अरे कमर दर्द है ना, टूटी तो नहीं है ना कमर? काम करने की नियत हो तो सब ठीक हो जाता है। सही कहा माँ जी ने, मेरी कमर ठीक हो जाएगी, माँ जी के घुटने भी। आखिर आपका तो मन करता होगा ना साफ सफाई करने का, हाथ बटाने का, इसलिए चिंता मत करो, हम दोनों सास बहू मिलकर कर लेंगे। मेरे से पहले तो माँ जी इस घर की बहू है, तो बस माँ जी जो कहेंगी मैं वो करूँगी। जैसी सास वैसी बहू। क्या बोला तू? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। राजन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब घर में त्योहारों की सफाई शुरू होती है और दोनों सास बहू मिलकर ही काम करती है। कुछ ही दिनों में पूरे घर की साफ सफाई होने के बाद बारी आती है शॉपिंग की, जिस पर सुतली आकर राजन और आरती से कहती है, राजन बेटा, इस बार दिवाली पर मुझे एक महंगी वाली बनारसी साड़ी ला कर दियो। मेरा मन है इस बार बनारसी साड़ी पहनने का। ओहो माँ, बनारसी साड़ी सही है सही है, मैं भी लहंगा लूंगी महंगा सा। ठीक है, आप दोनों ले लेना। और मैं? अरे मुझे लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी चाहिए, बैकलेस ब्लाउज वाली। दिवाली है, ढंग की साड़ी पहन ले बहू, पूजा करनी है घर में, पार्टी नहीं। ये ओल्ड फैशन साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद आएगा मैं वही लूंगी। हाँ, मुझे जवाब देने में तो तू आगे ही रही हो। ऐसा कर, तुझे जो करना है कर, मैं ही शामिल नहीं होंगी दिवाली की पूजा में। दिक्कत तो आपको मुझसे है ना, तो ऐसा करते हैं मैं ही नहीं होंगी शामिल, आप हो जाना। हमेशा एक बम की तरह मेरे ऊपर फटने को तैयार रहती हो। पिंकी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और सुतली अपने कमरे में। अब ऐसे ही एक दो दिन दोनों एक दूसरे से बात किए बिना मुंह फुलाए बैठी रहती हैं। लेकिन एक शाम पिंकी के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जिस पर पिंकी अपनी माँ को सब बताकर कहती है, माँ मैं सब काम करती हूँ, बावजूद उसके मेरी सास मुझे सुनाती ही रहती है। बताओ और क्या करूँ? ऐसा ही होता है ना शादी के बाद। मैं तो कभी अपने बच्चे को नहीं कहूँगी कि शादी कर लो, इतने नाजों से अपने बच्चे को पालो, फिर उसे किसी पराये घर भेज दो और फिर वहाँ जाकर वो सब लोगों की बातें सुने। पिंकी बेटा देख, सुनाने में तू भी अपनी सास जैसी है। मुझे पता है कि तू कम नहीं है, तू सीधे तरीके से नहीं बोलती पर बोल देती है अपनी बात, और अपनी सास को थोड़ा समझ। अरे बहू के आने के बाद सभी सास को लगता है कि उसकी बहू कहीं उसके बेटे को उससे अलग न कर दे, इसलिए वो थोड़ा रूखा बनती है। पिंकी अपनी माँ से बात करने के बाद कॉल कट कर देती है और उसकी कही बातें सुतली सुन लेती है, जो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, बहू अपना घर छोड़कर इस घर में मेरे भरोसे आई और मैं ही हमेशा उसको सुनाती रहती हूँ। कभी कभी मुझको भी सुननी चाहिए, और वैसे भी उसको जैसी साड़ी पसंद है, जैसी पहननी है पहने, इसमें क्या ही दिक्कत है। पिंकी भी अपनी माँ की बातें सुनने के बाद खुद से कहती है, माँ जी भी अपनी जगह गलत नहीं है। आखिर बहू अगर सास की नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेगी? दोनों ही सास बहू एक दूसरे के सामने आती हैं और पहले तो नजरें चुराती हैं, फिर दोनों ही हिम्मत करके बोल देती हैं, मुझे माफ कर दे बहू। दोनों ही एक साथ माफी मांगने पर हंसने लगती हैं, जिसके बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों सास बहू एक साथ गले मिलकर अपनी सारी नाराजगी भुलाती हैं और साथ में त्योहारों की शॉपिंग करने जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।